हेलो गाइस और भाई क्या हाल है यार तुम्हारा। मेरी आवाज से तुमको समझ आ गया होगा कि भाई ये बंदा आज बहुत एक्साइटेड है। लेकिन इसकी एक्साइटमेंट का कारण क्या है? देखो, मार्वल ने रात में रिलीज कर दिया है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का टीजर। और एक और बात मैं तुम्हें बता दूं कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सैम राइमी। ये वही बंदा है जिसने स्पाइडरमैन 1, 2, 3 को डायरेक्ट किया है। तो भाई अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो होगी ना। और वैसे भी मैं दूसरे वीडियो के ऊपर काम कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अपन बनाएगा वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर। और ये बात मुझे भी पता है कि स्पाइडरमैन नो वे होम का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था उसमें अपन ये टीजर ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन एक बार टीजर देख के सारी डिटेल थोड़ी समझ आती है। तो अब जब मार्वल ने इसे फुल HD में रिलीज किया है तो भाई अब काफी सारी डिटेल नोटिस में आ रही है और उसी के ऊपर अपन थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली इस टीजर का मैं थोड़ा और डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो अब चलो करते हैं शुरू वीडियो। तो देखो भाई, डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही टाइम और रियलिटी के साथ काफी सारे कांड किए हुए हैं। हम देख चुके हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में उसने टाइम स्टोन यूज किया था काइसिलियस के अगेंस्ट। इसके बाद डोरमामू को एक टाइम लूप में फंसाया था। फिर इन्फिनिटी वॉर में अपन ने ये भी देखा कि उसने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी। और भाई अब यहाँ पे नो वे होम में उसने वो स्पेल कास्ट किया, लेकिन उस स्पेल में गड़बड़ी हो गई और मल्टीवर्स ओपन हो चुका था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने पहले ही इतने सारे कांड किए हुए हैं, तो उसे एक ना एक दिन ये भुगतना तो था ही। अब स्टार्टिंग में अपन ये सीन देखते हैं कि भाई दिए बुझ रहे हैं। अब ये दिया बुझना ये इंडिकेट करता है कि भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। इसके बाद अपने को डॉक्टर स्ट्रेंज की घड़ी दिखाई गई है। ये वही घड़ी है जो कि अपन डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में भी देख चुके हैं, जो कि एक्सीडेंट में टूट जाती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे अब भी संभाल के रखा है। क्यों? क्योंकि ये घड़ी उसे क्रिस्टीन ने दी है। देख रहे हो डॉक्टर साहब क्रिस्टीन को अब भी कितना प्यार करते हैं। बस व्हाट इफ एपिसोड 4 वाली हालत ना हो जाए। इसके बाद अपन डॉक्टर स्ट्रेंज को एक अलग यूनिवर्स से अलग रियलिटी में देखते हैं, जहाँ पे रियलिटी के एल लग चुके हैं। या सिंपल शब्दों में तुम ऐसा भी कह सकते हो कि भाई रियलिटी शैटर होने लग चुकी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मिरर डायमेंशन हो। फिर इसके बाद अपन ये देखते हैं कि भाई अपने डॉक्टर भैया किसी सैंटम में घूम रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे ये है कि तुम यहाँ पे पीछे बीच को भी देख सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि वो सैंटम उस बीच के किनारे है और उस बीच का पानी सारा सैंटम के अंदर आ रहा है। मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी सैंटम में बर्फ गिरती है, कभी पानी आता है, अब बस आग लगना है बाकी है सैंटम में। और हाँ, तुम इस सैंटम को मेन यूनिवर्स का समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये सैंटम भी अल्टरनेट यूनिवर्स का है। इसके बाद अपन ये भी देख सकते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज कोई रास्ते के ऊपर खड़ा है और उसके पीछे लोग ऐसे भाग रहे हैं। अब जरूर यहाँ पे कोई ना कोई मैटर हुआ है, क्योंकि लोग बेफालतू में क्यों भागेंगे, है ना। लेकिन अभी फिलहाल तुम्हें कोई आइडिया लगा नहीं सकता कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने कौन सा विलन है वहाँ पे। फिर इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं क्रिस्टीन को, जो कि दुल्हन के कपड़ों में है। और पिछली पोस्ट क्रेडिट सीन वाली वीडियो में मैंने कहा था कि शायद उसकी शादी किसी और से हो रही है, लेकिन यहाँ पे देख के मुझे ऐसा लगता है कि उसकी शादी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ही हो रही है। लेकिन तुम इसे मेन यूनिवर्स का समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कोई अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सीन में तुम यहाँ पे एक लड़की को देख सकते हो जिसके जैकेट के पीछे स्टार वाला शेप है। अब ये लड़की है कौन? ये लड़की है अमेरिका चैवेज, जो कि मार्वल कॉमिक्स की ही कैरेक्टर है। और इसकी मेन पावर ये है कि ये मुक्के और लात मार के एक पोर्टल या गेट ओपन कर सकती है, जिसकी मदद से वो मल्टीवर्स पे ट्रैवल कर सकते हैं। और देखो, ट्रेलर देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस लड़की का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा मूवी में, क्योंकि ये डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ हर मल्टीवर्स में घूम रही है, तो कुछ ना कुछ रोल होगा ना इसका। फिर अगले सीन में अपन ये देखते हैं कि भाई वॉन्ग को किसी ने बांध रखा है और उसकी बहुत ही गंदी कुटाई कर रखी है। तुम चेहरा देख के ये आइडिया लगा सकते हो। मतलब यार यहाँ पे मुझे वॉन्ग के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि कांड किया है डॉक्टर स्ट्रेंज ने, लेकिन मार खानी उसको पड़ रही है, क्योंकि वो सोर्सरर सुप्रीम है ना, तो पहले उसको ही पकड़ेंगे, है ना। इसके बाद अपन यहाँ पे मार्वल का इंट्रो देखते हैं, जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा था। ये बिल्कुल एकदम मिरर डायमेंशन की तरफ ब्रेक हो रहा था। और यहाँ पे तुम मार्वल के पुराने लोगोस भी देख सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में अपन ये देखते हैं कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज आ चुके हैं किसके पास? तुम्हारी फेवरेट, मेरी फेवरेट वांडा के पास। अब वांडा यहाँ पे ये कहती है कि मुझे पता था एक ना एक दिन तुम यहाँ पे आने ही वाले हो। देखो यहाँ पे मैंने गलतियां की है और लोगों को काफी नुकसान हुआ है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं देखो, मैं यहाँ पे वेस्ट व्यू के बारे में बात करने आया ही नहीं हूँ। फिर वांडा कहती है तो फिर क्यों आए हो तुम यहाँ पे? डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कितना जानती हो तुम मल्टीवर्स के बारे में। अब यहाँ पे मेरा ये गेस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भनक लग चुकी है कि भाई मल्टीवर्स के ऊपर खतरा आने वाला है, इसीलिए वो वांडा की हेल्प लेने गया है। इसके बाद ट्रेलर का सबसे बढ़िया सीन आता है। डॉक्टर स्ट्रेंज, अमेरिका चैवेज और वांडा तीनों किसी लोकेशन पे आ चुके हैं, जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रही है। और काफी लोगों का ये अंदाजा है कि ये नेक्सस पॉइंट है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं मॉर्डो को। इन केस तुम भूल गए होगे तो मैं बता दूं कि मॉर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज 1 की मूवी में अपन देख चुके हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी बढ़िया दोस्त होता है। लेकिन
लेकिन एंड में वो विलन बन जाता है। और इस मूवी के अंदर भी वो विलन का रोल करने वाला है, क्योंकि एक सीन में अपन ये देख चुके हैं कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर वो अटैक कर रहा है तलवार से, तो भाई वो यहाँ पे दोस्ती का नाटक कर रहा है, एक्चुअल में वो विलन ही होने वाला है। और ये वाले सीन में तुम डॉक्टर स्ट्रेंज का नया जुत्सु देख सकते हो। एक सेकंड, मार्वल में कहाँ से आया जुत्सु? और ये वाली सीन में तुम डॉक्टर स्ट्रेंज का नया जादू देख सकते हो। इसमें वो ऐसे ड्रैगन या सांप निकल रहे हैं जो कि हमने किसी मूवी में तो अभी तक देखा है नहीं। और कोई मुझे बताएगा ये प्राणी है कौन, क्योंकि मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन है ये प्राणी। अब ये प्राणी डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर एक बस फेंकता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे चक्री से काट देता है। और उसके पीछे तुम अमेरिका शेविस को भी देख सकते हो। और अब यहाँ पे आता है टीजर का क्लाइमैक्स वाला सीन, जिसमें तुम डॉक्टर स्ट्रेंज और इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हो, जिसने काले कपड़े पहने हुए हैं और दोनों फेस टू फेस है। और अगर तुम सैंटम की खिड़की के बाहर देखोगे तो भाई तुम्हें पता चलेगा कि हालत कितनी खराब हो चुकी है। और इसके बाद इविल डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे ये लाइन मारता है, Things just got out of hand. अब देखो इस टीजर को देखने के बाद मैं एक बात कहूंगा कि इस मूवी में एक से ज्यादा विलन हो सकते हैं, जैसे मॉर्डो हो गया, इविल डॉक्टर स्ट्रेंज हो गया, और शायद कोई एक और मेजर विलन होगा जिसको आपने कोई टीजर में दिखाया ही नहीं है। और यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये है कि वांडा अपना कंट्रोल लूज कर दे और मेन विलन वही बन जाए। तो यही था इसके बारे में बात करने के लिए। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार देना, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। फर्क नहीं पड़ता तुम किसी भी अल्टरनेट यूनिवर्स से देख रहे हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। नहीं